कांग्रेस की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए और जो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही 70 साल तक की और 10 साल बीजेपी की रही, और क्या इनमें बदलाव आया क्या 10 साल? देखो मेरा मानना तो ये है कि जितना 70 साल में काम हुआ ना उतना ही 14 साल में हो गया, और अगले 14 साल हिंदुस्तान वर्ल्ड का नंबर 1 होगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि अभी बहुत बड़ा खड्डा था, उस खड्डे को भर दिया है और उसमें बुनियाद खड़ी कर दी है, अब मंजिलें खड़ी होंगी उसके ऊपर। अच्छा अंकल कह रहे 2 घंटे बाद ही गिरफ्तार हो गए, क्या ये पूरी मोदी सरकार का प्लान है कि उनको इलेक्शन से पहले गिरफ्तार करना? देखो मोदी तानाशाह उनके लिए है, मोदी तानाशाह उनके लिए है जो चोर हैं, उनके लिए है। और दूसरा ये नहीं है कि इलेक्शन है या वो बॉन्ड वाला मुद्दा आ गया तो इसको केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने क्राइम किया, सबूत है, इसलिए जेल में है। लेकिन विपक्षी वाले तो बोल रहे कि मोदी ने तानाशाही का माहौल बना रखा है पूरे भारत में। नहीं, उसने तानाशाही का तो माहौल नहीं बनाया, पर केजरीवाल ने तानाशाही का माहौल बना दिया। अच्छा हाँ जी, ऐसे ही उखड़ेगा, जैसे देखा ना वो कर रहा था मुस्लिम मेरे मेरे मेरे, अब मुस्लिम भी धीरे धीरे मोदी के हो रहे हैं। एक बार आप बोलो, ये अच्छा करेगा, एक बार आप भी बोलिए कि हमारे मोदी जी आएंगे, एक बार आप भी बोलिए मोदी जी आएंगे। अरे वो नहीं बोल सकते, वो मीडिया वाले हैं, वो नहीं बोल सकते। लेकिन एक चीज है, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ और मैं बड़े खुले दिल से बोल रहा हूँ। अच्छा चक्कर में है, कोई नहीं है टक्कर में, कहीं भी कोई भी सीट देख ले, अगर 40 से भी और 2000 के कारण आज जो मान सम्मान जो हमारे देश का गौरव जो बढ़ा है वह इतिहास में लिखा जाएगा। इतिहास में यह लिखा जाएगा कि हमारे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री में माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने बाहर फॉरेन कंट्री में जाके हमारे देश का गौरव, हमारे मान सम्मान इज्जत आज हम चौड़ा होकर कह सकते हैं। आज वहाँ जो एक हमारा जो मान सम्मान जो हुआ है आज वजूद है, हम गर्व से कह सकते हैं हम भारतवासी हैं, भारतीय हैं, जिस देश में गंगा बहती है। इसलिए मैं प्यार से कहता हूं इस बार, और इस बार मैं आपको लिख के भी देता हूँ, अपना नाम भी लिख के देता हूँ। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है, मैं एक रिटायर्ड अपने पिताजी का मतलब लड़का हूँ। मैं 15,000 की नौकरी करता हूँ, मैं खुश हूँ, जितना भी कमा रहा हूँ मैं खुश हूँ। लेकिन एक गारंटी आज लिख के देता हूँ, 101% हमारी बीजेपी आ रही है और आएगी आएगी आएगी। जो राहुल गांधी है वो कह रहे हैं कि हम जो बीजेपी की सरकार है उसको उखाड़ के फेंक देंगे, और हमारी जो यात्रा चल रही है वो हमारा इसमें बहुत इसका योगदान होने वाला है, जितनी भी यात्राएं की 2 यात्राएं हो गई। देखो ये पप्पू में तो दम है नहीं कुछ उखाड़ पाए, ठीक है ना। अब वो थोड़े दिनों में अपने बाल ही उखाड़ेगा और अपने मामा के घर इटली भाग जाएगा। क्यों? अगर नहीं भागा तो फिर तिहाड़ जेल उसका इंतजार कर रही है, जमानत पे बाहर है। आप पहले अपना परिवार चला लीजिए। और रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी 24 में तो आ ही रहे हैं। उसके बाद अच्छा 400 पार आ रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, क्या सच में 400 पार हो पाए? बिल्कुल बिल्कुल मैम। कैसे आपको कौन से काम उनके अच्छे लगे जो आपको लगता है कि 400 पार इस बार? कैसे जैसे आपके मुंह से निकला वैसे होगा 400 पार। 303 सीट है मौके पर, राम मंदिर बना के दिए हैं भाई, 24 वकील खड़े नहीं किए हैं, 101 सीट उठ के हम लोग उनके स्वागत करेंगे, 404 हो जाएगा सीधा, आपको सीधा है। और ऊपर से 10, 20, 50 इधर से आएगा वो 450 प्लस। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। तो फिर राहुल गांधी मैं बताता हूँ आपको 400 कैसे सीट आएगी उनको। देखो जनता जो है ना, ये मोबाइल ना हर घर में पहुँच गया और हर जगह सूचना पहुँच रही है। कश्मीर का सबसे बड़ा मसला था, मोदी जी ने हल किया। 300 अब वहाँ के लोग इतने सुखी हैं, वो कह रहे पहली बार हमें एहसास हो रहा है कि कोई सरकार हमारे लिए काम कर रही है। पहले 3 परिवार थे, वही पैसा जाता था, वही मिलके खा जाते थे, आम जनता को कुछ नहीं मिलता था। राम मंदिर बनाया, रेलवे बढ़िया कर दी। पहले अगर टॉयलेट मान लो पेट खराब हो गया ना स्टेशन पे पेट खराब हो गया तो आप टॉयलेट नहीं जा सकते थे, वहाँ पानी नहीं होता था। अब साफ सुथरी टॉयलेट मिलेगी, साफ सुथरा रेलवे स्टेशन मिलेगा, साफ सुथरी ट्रेन मिल रही है, रोड्स बनाए मोदी जी ने। देखो पहले 6 एम्स थे, आज 22 एम्स है। पहले 200 मेडिकल कॉलेज बढ़ाए, मोदी जी ने इतना काम किया है ना। और चेरी शिक्षा के लिए 390 विश्वविद्यालय। अच्छा अंकल आप रेल की बात कर रहे हो, लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि मोदी ने रेल को बेच दिया है। देखो बेटा बात सुनो,
मैं बेचना उसको कहता हूं, अगर किसी ने खरीदा तो उसका नाम लिखा हो उसका। देखो जो होती है ना सर्विस बेचनी नहीं होती। सर्विस होता है किसी आदमी को ठेका दे दिया कि गाड़ी पहुंचने से पहले ये साफ होनी चाहिए, अंदर पानी होना चाहिए। पहले क्या होता था, मान लो ट्रेन आ रही है कलकत्ता से, उसका रास्ते में आ गया कानपुर, वहाँ से उसको पानी भरना है, और वो जो वहाँ का सरकारी कर्मचारी वो ठुल्ला पी के वहाँ बैठा है, किसी की जिम्मेवारी नहीं थी। अब जो प्राइवेट जिसको दे रखा है ना, उसकी जिम्मेवारी है कि उसको टाइम से काम करना पड़ेगा, पानी भी भरना पड़ेगा, सफाई भी करनी पड़ेगी। इसलिए प्राइवेट सर्विस बेची किसके लिए? आप लोगों की सुविधा के लिए, आम जनमानस की सुविधा के लिए। उसको रेल बेचना नहीं कहते, उसको एक ठेका दिया गया सफाई का और आपकी सुविधा का, उसको रेल बेचना नहीं कहते। अच्छा, तो 24 में कौन आ रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि 24 में कौन सी सरकार आएगी जिसने आपके लिए अच्छा काम किया है और जो आपके लिए अच्छा काम करेगी? आप किसको 24 में सरकार तो उसकी आवेगी जिसने जेल में डलवा दिया। किसने डलवाया? अच्छा, किसने डलवाया है? मोदी ने डलवाया, मोदी की सरकार आएगी। लेकिन विपक्षी वाले तो बोल रहे हैं कि मोदी ने तानाशाही का माहौल बना रखा है पूरे भारत में। नहीं, उसने तानाशाही का तो माहौल नहीं बनाया, पर केजरीवाल ने तानाशाही का माहौल बना दिया। अच्छा, हाँ जी। ऐसे ही उखड़ेगा, जैसे देखा ना वो कर रहा था मुस्लिम मेरे मेरे मेरे, अब मुस्लिम भी धीरे धीरे मोदी के हो रहे हैं। एक बार आप बोलो, ये अच्छा करेगा, एक बार आप भी बोलिए कि हमारे मोदी जी आएंगे। एक बार आप भी बोलिए मोदी जी आएंगे। अरे वो नहीं बोल सकते, वो मीडिया वाले हैं, वो नहीं बोल सकते। लेकिन एक चीज है, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ और मैं बड़े खुले दिल से बोल रहा हूँ। अच्छा, वो चक्कर में है, कोई नहीं है टक्कर में। कहीं भी कोई भी सीट देख ले, अगर 40 से भी और 40 से कम। अच्छा, बता रहे हैं कि जो मोदी सरकार है वो मुस्लिमों को डरा रही है, धमका रही है, और बहुत सारी पार्टियां वो ये बोल रही हैं। क्या सच में आपको भी ऐसा लगता है? आपके साथ हुआ है क्या ऐसा? मुसलमान भाई को गुमराह कर रखा, पहली बात तो ये है। हमारी धीरे धीरे मुसलमानों को समझ आ रही है। अब हर जनता, हर मुसलमान, हर इंसान होशियार होते जा रहे माहौल के देख देख के। उससे पहले नहीं थे और होने भी चाहिए भाई होशियार। और दूसरी बात ये है कि मैं तो चाह रहा हूँ बीजेपी आ जाए, मुझे खुशी है। अच्छा, तो आपके हिसाब से सारे मुस्लिम भाई मोदी के साथ हैं? देख, मुझे मैं कहना नहीं, मैं किसी की नहीं कह रहा, मैं अपनी बता रहा हूँ। मेरे धरो भाई भाजपा सरकार आ जाए, मुझे खुशी है, बहुत बढ़िया, मुझे दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो आपको मोदी जी के पूरे पिछले 10 साल के काम कैसे लगे? पिछले भी और अब के भी अच्छे लग रहे मुझे और भी अच्छे लगने चाहिए। जब और सरकार बनेगी तो और अच्छा बनाएगा वो, तो बननी चाहिए मोदी सरकार ही। केजरीवाल के काम? केजरीवाल तो वो क्या नाम ले रहा है, उसके काम होए है, थोड़ा थोड़ा काम होया, पर वो ज़्यादा वो नहीं है, साफ सफाई ज़्यादा नहीं हुई इतनी, मतलब वो सी काम नहीं हुए। सबसे बड़ी बात और आधा काम होया है, मैं गलती नहीं मान, उसकी गलती नहीं काट रहा है, उनने करा ही नहीं, उनने भी थोड़ा थोड़ा किया है अपने राज में, पर इतना नहीं किया जितना करना था। अच्छा, जो बोला जा रहा है कि जो मोदी के बारे में बोल रहे हैं कि 10 साल मोदी के काफी अच्छे रहे, पूरी जनता वो नहीं है, और कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि 70 साल कांग्रेस के भी अच्छे रहे। तो आपको क्या लगता है 70 साल कांग्रेस के अच्छे रहे कि 10 साल मोदी जी के अच्छे रहे? 10 साल अब जब मोदी की जी के बढ़े रहे। कांग्रेस की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, और जो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही 70 साल तक की, और 10 साल बीजेपी की रही, और क्या इनमें बदलाव आया क्या 10 साल? देखो, मेरा मानना तो ये है कि जितना 70 साल में काम हुआ ना, उतना ही 14 साल में हो गया, और अगले 14 साल हिंदुस्तान वर्ल्ड का नंबर 1 होगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि अभी बहुत बड़ा खड्डा था, उस खड्डे को भर दिया है और उसमें बुनियाद खड़ी कर दी है, अब मंजिलें खड़ी होंगी उसके ऊपर। तो ये क्या कहते हैं, विपक्षी वाले बोल रहे हैं जो मोदी ने है पूरे तानाशाही का माहौल बना रखा है पूरे देश में, डर की वजह से। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, तानाशाही है। कैसे सही अंकल? आप कैसे सही? क्या तानाशाही? एक चीज बताओ, सुनो, अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो आया था ना अभी, उसके 2 घंटे बाद केजरीवाल को अरेस्ट करने का क्या मतलब था? अच्छा, अंकल कह रहे 2 घंटे बाद ही गिरफ्तार हो गए, क्या ये पूरी मोदी सरकार का प्लान है कि उनको इलेक्शन से पहले गिरफ्तार कर लिया? देखो, मोदी तानाशाह उनके लिए है, मोदी तानाशाह उनके लिए है जो चोर हैं, उनके लिए है। और दूसरा ये नहीं है कि इलेक्शन है या वो बॉन्ड वाला मुद्दा आ गया तो इसको केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने क्राइम किया, सबूत है, इसलिए जेल में है।